Hello class. So this particular session is from NCERT book First Flight, chapter number 3, two stories about flying, which is divided into two parts. जिसमें से आज का हमारा जो सेशन है वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है, that is his first flight. So particularly this story is about flying, उड़ने के बारे में है. और टाइटल क्या है? His first flight. So this is the story of the first flight, पहली उड़ान of a seagull. एक बर्ड होता है सीगल, उसकी पहली उड़ान वो कैसे भरता है उसके बारे में ये स्टोरी में हमें डिस्क्राइब किया गया है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. ये पर्टिकुलर पिक्चर इज ऑफ द बर्ड सीगल एंड वो कहाँ था? अपने लेज पर था, अकेला था. लेज क्या होता है? एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ होता है जो कि वॉल की तरफ से हो सकता है. यहाँ पे वो एक क्लिफ है, यानी कि एक माउंटेनियस हिली रीजन है, उसके ऊपर से एक छोटा सा नैरो शेल्फ है, वहाँ पे ये अकेला बैठा है. एंड उसके दो भाई और उसकी बहन ऑलरेडी उड़ रही है. एक दिन पहले से उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अकेला है. क्यों ये अकेला है? बिकॉज उसे डर लगता है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसे डर लगता है कि वो उनके साथ कैसे उड़ेगा. ऐसे उसने कोशिश की थी. somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ऐसे उसने कॉर्नर तक आने की कोशिश ही की थी और अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए भी ट्राई किया था. फ्लैप करना मतलब ऐसे फड़फड़ाना. तो उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो क्या हो गया? डर गया. एंड उसने देखा इतना बड़ा सी नीचे की तरफ है और इतना डिफरेंस माइल्स का है कि अगर उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, नीचे गिर जाएगा. तो इस डर के साथ में वो क्या करता है? वापस पीछे भाग जाता है और एक छोटे से होल में जहाँ पे वो रात को सोता है वहाँ जाके छुप जाता है. तो यर दिस इज अ सीगल. उसके भाई बहन उड़ रहे हैं जिनके साथ में उसे उड़ने से डर लग रहा है. Even when each of his brothers and his little sister. अब यहाँ पे उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो उसके भाई और बहन थे, हर एक के विंग्स जो है उनसे थोड़े छोटे थे, शॉर्टर थे. वो लोग भी उड़ना शुरू कर चुके थे. दे फ्लैप देयर विंग्स, दे फ्लू अवे, लेकिन वो नहीं कर पाया. ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई अलोंग विद देम. ही कुड नॉट फ्लैप हिज विंग. तो ये जो पर्टिकुलरली चीज़ है कि उनके विंग्स जो उससे शॉर्टर थे, दे रैन टू ब्रिंक, दे फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, लेकिन वो उनके साथ में कोप अप नहीं कर पाया, वो हिम्मत जुटा नहीं पाया, मस्टर अप. ही कुड नॉट कोप अप, यानी ही कुड नॉट गेन दैट करेज. करेज मतलब हिम्मत. टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. वो उस कदम के ऊपर ही, वो उस पर्टिकुलर पाथ पे अपने कदम ही नहीं बढ़ा पाया जिसके लिए वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था. वो चाहता था कि वो उड़े, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था. भाई बहन सब उड़ रहे हैं, बट ही इज नॉट एबल टू गेन दैट कॉन्फिडेंस. हिज फादर एंड मदर. यहाँ पे पिक्चर में हम कितने जन को देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो फादर, मदर, टू ब्रदर्स एंड सिस्टर. His father and mother had come around calling to him shrilly. shrilly मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हार्श वॉइस में. upbraiding him यानी कि वो उसको क्या कर रहे थे? डांट रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे. threaten means डराना. वो उसको डराने की कोशिश कर रहे थे कि वो भूखा रह जाएगा उस लेज पे अगर वो उड़ेगा नहीं तो. लेकिन उसके लिए तो वो इस कंडीशन पे भी मूव करने को रेडी नहीं था. दैट वॉज 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है कि तब से अब तक कोई उसके पास नहीं आया था, कोई उसके नज़दीक नहीं आया था. एंड एक दिन पहले तक, यानी कि उस 24 घंटे में पूरे दिन उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसके भाई बहनों को
उड़ने में परफेक्ट करना सिखा रहे थे। दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि कैसे परफेक्टली उड़ना है वो सिखा रहे थे। और सिखा रहे थे हाउ टू स्किम। स्किम इज जस्ट स्लाइटली मूविंग अबव अ सरफेस, यानी कि लहराते हुए कैसे उड़ना। यहाँ पे सरफेस क्या है, सी, तो सी के ऊपर कैसे आराम से इजीली मूव करना वो उसे सिखा रहे थे। हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछलियों को कैसे पकड़ना वो सिखा रहे थे। एंड इनफैक्ट उसने ये भी देखा कि उसके बड़े भाई ने एक रॉक पे खड़े खड़े अपनी पहली मछली पकड़ी। फर्स्ट ही कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और उसे वो खा गया। और उसके पेरेंट्स जो थे वो आजू बाजू में उसके उड़ रहे थे, एंड दे वर मेकिंग अ प्राउड कैकल, और वो लोग ऐसी आवाज़ कर रहे थे दैट वाज शोइंग कि वो उस पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि उसने अपनी पहली मछली पकड़ ली। तो सिनेरियो क्या है कि वो छोटा सीगल अभी भी लेज पे ही बैठा है, और उसके भाई बहन जो है वो अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड हाउ टू कैच द फिश। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई बहन मम्मी पापा, वो लोग सब एक बड़े प्लेटो पे चले गए जो कि जस्ट अपोजिट द क्लिफ था, यानी उस क्लिफ के जस्ट अपोजिट में एक बड़ा सा प्लेटो था, और उसकी फैमिली वहाँ जाके चली गई। एंड दे वर लाइक टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट कर रहे थे मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, फॉर हिज कावर्डाइज, यानी कि वो डरपोक है। वो उसको बताने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए उसको चिढ़ा रहे थे कि हाउ कावर्ड ही इज, और वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी मॉर्निंग चल रही थी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge दैट फेस द साउथ, और अब धीरे धीरे सूरज भी ऊपर आ रहा था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी लग रही थी, और गर्मी उसे ज़्यादा लग रही थी बिकॉज उसने कल रात से कुछ भी खाया नहीं था, यानी कि 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ही वॉज हंग्री ऑल्सो एंड ही इज़ फीलिंग हीट ऑल। स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक मतलब कॉर्नर, तो लेज के कॉर्नर तक वो धीरे धीरे स्टेप आउट करता है, आने की कोशिश करता है, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरा पैर क्या करता है, अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है, और अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो सो रहा है, वो सो गया है। लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान देता नहीं है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और दूसरी तरफ उसने देखा कि उसके भाई और बहन जो है वो प्लेट्यू के ऊपर सो रहे हैं। डॉजिंग मीन्स स्लाइटली अस्लीप, तो वो लोग सो गए हैं, और उनके जो हेड है वो उनकी नेक के साइड में ऐसे झुका के वो लोग सो रहे हैं। वो देखता है, ये अपने सामने की साइड पे प्लेट्यू पे ये सीन चल रहा है। His father was spreading the feather on his white back. उसके पापा क्या कर रहे थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। Only his mother was looking at him. और अब उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on the little high hump on the plateau. प्लेटो कैसा होता है, एकदम ऊपर से सीधा होता है, तो उसकी मम्मी जो थी वो उसमें थोड़ी सी हाइट पे एक हम्प जैसा था, यानी कि एक पहाड़ी जैसा, उसके ऊपर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो आगे का सीना था वो थोड़ा सा आगे की तरफ था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. और वो बार बार क्या कर रही थी, उसके पैरों की तरफ जो एक मछली का टुकड़ा पड़ा था वो उसे फाड़ रही थी, उसे काट रही थी। Then scraped each side of her beak on the rock, और अपनी बीक को रॉक के ऊपर क्लीन कर रही थी। The sight of the food maddened him, और खाना देखते ही वो सीगल मानो पगला गया हो, उसके दिमाग में तो अब वो भूख जो थी वो उसे सता रही थी। एंड हाउ ही लव टू टीयर द फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन
टू वेट इट। और अब उसे वो सब याद आ रहा था कि उसको खाना कितना पसंद है, उसे इस तरीके से खाना टीयर करना कितना पसंद है, अपनी बीक से उसको स्क्रैप करना नाउ एंड देन, ताकि वो उसको पकड़ सके। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रिवॉल्व कर रही थी। गा गा गा, ही क्राइड begging हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और अब वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे वो खाना चाहिए, वो बेग कर रहा है कि उसे वो खाना चाहिए क्योंकि वो भूखा है। और उसकी मम्मी जो है वो उसे सामने से रिप्लाई देती है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। एकदम दर्दनाक तरीके से अभी भी वो आवाज लगा ही रहा था। और 1 मिनट के बाद में ही uttered a joyful scream, और बहुत खुश हो जाता है। Why this happened? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. वो इसीलिए जोर से खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसकी मम्मी ने एक पीस ऑफ फिश यानी कि मछली का एक टुकड़ा जो है वो उठाया और उसकी तरफ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो एकदम से बाहर आ गया इस उत्साह में कि अब उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा। और रॉक पे वो अपने पैरों से टैप कर रहा था कि वो उसके नज़दीक जितना जा सके उतना नज़दीक हो जाए। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, वो जैसे ही उसके पास आने वाली थी, शी हॉल्टेड, वो वहीं पे रुक गई। उसके विंग्स मोशनलेस थे। शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ पे मोशनलेसली खड़ी हो गई एंड मेकिंग नो मूवमेंट। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो यहाँ पे लेज पे खड़ा है एकदम कॉर्नर पे, और सरप्राइज में ही वेटेड देयर कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसकी मम्मी उसके पास आ क्यों नहीं रही है। वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। एंड भूख से एकदम पागल वो क्या करता है, मछली की तरफ डाइव लगाता है यानी कि उसकी तरफ कूदता है। With a loud scream, he fell outward and downward into the space. और जोर से चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा है। Then a monstrous terror, कि कोई मॉन्स्टर आपके सामने हो, इस तरीके का डर जो है वो उसे जकड़ लेता है और उसकी जो दिल की धड़कन है वो एकदम थम गई। He could hear nothing, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको, सब कुछ एकदम स्थिर हो गया था, as if this is the end। लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट की बात थी। द नेक्स्ट मोमेंट उसने क्या किया, अपने पंख फैला लिए एंड द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर्स। और अब उसके सामने से हवा उसकी बॉडी से पास हो रही है। He could feel the tips of his wing cutting through the air, और वो ये महसूस कर पा रहा है कि उसके पंख जो है हवा को लहराते हुए, हवा के बीच में से कटते हुए जा रहे हैं। He was not falling headlong now, और वो अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, अब वो धीरे धीरे उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। थोड़ा सा से घबराया हुआ, थोड़ा सा हल्का सा, a bit dizzy। Then he flapped his wings, और वो अब अपने पंख फड़फड़ाता है एंड ऊपर की तरफ उड़ता है। एंड ही स्क्रीम्स लाइक, एकदम लाउड वॉइस में उसकी मम्मी भी उसकी तरफ स्क्रीम कर रही है और उसे उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसकी मम्मी आवाज़ करती है और सामने वो भी आवाज़ करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और अब उसके पापा भी उसके ऊपर से उड़ रहे हैं। सो एवरी वन इज हेल्पिंग हिम टू फ्लाई। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो दिखता है कि उसके भाई बहन भी उसके साथ में उड़ रहे हैं और उसे उड़ने में मदद कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज चेंज नाउ, वो एक डाइव जो उसने उस मछली की तरफ लगाया हैज़ टोटली चेंज्ड हिज फील फॉर फ्लाइंग। नाउ ही इज फ्लाइंग and he is so excited. He is screaming, his mother is screaming, his father is screaming, and everyone is helping him to fly.
Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो ये भूल ही गया कि वो हमेशा उड़ नहीं पाता था। एंड अब वो अपने आप को डाइव करने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए, कर्व्स लेने के लिए और ज़ोर से चिल्लाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए अब अपने आप को प्रोत्साहन दे रहा था। He was near the sea now, flying straight over it. अब वो सी के पास में था, उसके ऊपर उड़ रहा था, ओशन की तरफ जा रहा था। He saw a vast green sea beneath him, with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और अब वो एकदम जोर से चिल्लाता है एंड यानी काव काव जो उनकी आवाज़ होती है वो करता है। एंड ही इज सो हैप्पी नाउ। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वो सब उसकी फैमिली के मेंबर्स, वो एक ग्रीन कलर के फ्लोरिंग जो थोड़ा उनके आगे ही था वहाँ जाके लैंड करते हैं। एंड अब वो उनकी तरफ हाथ यानी कि पंख फैला के या कुछ भी इशारे करके उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और वो जो एरिया था उसके ऊपर खड़े रहने के लिए वो अपने पैरों को नीचे रखता है। हिज लेग सैंक इनटू इट। और उसके पैर जो है वो अब पानी के अंदर डूब रहे हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन। अब वो डर जाता है तो डर के मारे चिल्लाता है और अपने आप को वापस उड़ाने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन उसे भूख बहुत लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो ऊपर उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और ये जो विचित्र सी उसने एक्सरसाइज की थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गया था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank in no farther. और फिर पहले पैर और फिर उसका बेली सब सी को टच कर रहे हैं। He was floating on it. अब उसके ऊपर तैर रहा था with his family. Was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish. और सब अपने अपने बीक से उसे डॉगफिश का जो टुकड़े थे वो खिला रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे। मतलब ऐसे खुशी हर तरफ उनके फैल गई थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज उसने अपने डर को भगाकर, उसने अपने डर को ओवरकम करके जो ये एक्टिविटी की थी, यानी कि वो जो मछली की तरफ उसने अपना छलांग लगाई, दैट हैज़ मेड हिम रियलाइज what he can do. And finally, because of that, his parents, his brother, sister, all were so happy. Everyone was praising him. And finally, this is how his first flight came.